हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी का सैम्पल पेपर। ये सेम आपका 230 आवर्स का पेपर होगा और 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें से पहला आपको आएगा खंड पहला क खंड। इसमें से क्या करना है, निम्नलिखित अपडेट ज्ञांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहले आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, चलो पढ़ते हैं। बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। रोटी कपड़ा मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कौशल उद्योगों के उत्पादों में कमी आदि। हम जितनी अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, जनसंख्या उसके अनुपात में बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के समझ हमारा विकास बहुत कम रह जाता है और विकास कार्य दिखाई नहीं देते। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने निर्गुण सिद्ध हो रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। इसके बिना विकास के लिए किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। तो हमने अभी इसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती जनसंख्या से किस में कमी आती है। इसका आंसर हमारे पास आएगा फर्स्ट लाइन से, बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। रोटी कपड़ा मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता। तो यहाँ से इसका आंसर है ऑप्शन 3 निरक्षरता। देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, जनसंख्या बढ़ने से किन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है। जनसंख्या के बढ़ने से किन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है। ऑप्शन है लोगों के कार्य करने की क्षमता में, ऑप्शन सेकंड है शिक्षा में, ऑप्शन थर्ड है गरीबी एवं बेरोजगारी में, ऑप्शन फोर्थ है लोगों के स्वास्थ्य में। इसका आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन 3 गरीबी एवं बेरोजगारी में। देन हमारा विकास कार्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा विकास कार्य दिखाई नहीं देता, ये अभी हमने पढ़ा है कि बढ़ती जनसंख्या के समक्ष हमारा विकास कार्य बहुत कम रह जाता है और विकास कार्य दिखाई नहीं देता। इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन 1 विकास के अनुपात में जनसंख्या वृद्धि अधिक है। देन बढ़ती जनसंख्या ने किस प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। बढ़ती जनसंख्या ने किस प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है, ये सेकंड लाइन में पढ़ा है, ये सभी है। तो इसका आंसर 4 आएगा, उपरोक्त सभी। फिर है हमारा इस गवांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। बढ़ती जनसंख्या, ऑप्शन 4 बढ़ती जनसंख्या। देन एक और ज्ञांश है हमारे पास, निम्नलिखित अपडेट को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। जीवन की मुस्कान किताबें, बहुत बड़ा वरदान किताबें, गूंगे का मुंह बनकर बोले, बहरे के है कान किताबें, अंधे की आंखें बन जाएं, ऐसी है दिनमान किताबें, हीरे मोती से भी बढ़कर बेशकीमती खान किताबें, जिनके आने से मन हरके, ऐसी हैं मेहमान किताबें, कहाँ बुरा क्या बुरा यहाँ क्या है अच्छा, करती हैं पहचान किताबें, धार प्रेम की बहती इनमें, फैलाती हैं ज्ञान किताबें, राहों की हर मुश्किल को कर देती आसान किताबें, कभी नहीं ये बूढ़ी होती, रहती सदा जुबान किताबें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किताबें क्या नहीं है। जो कथन सही ना हो उसे छांट कर लिखिए। इसका ऑप्शन आएगा बी अपंग की विरोधी। देन किताबें हीरे मोती से भी बढ़कर डैश हैं, ऑप्शन डी बेशकीमती। आगे किताबें किसकी पहचान करती हैं, ऑप्शन ए सबकी, ऑप्शन बी चोर की, ऑप्शन सी अच्छे बुरे की एंड ऑप्शन डी केवल शत्रुओं की। इसका आंसर आपके पास है ऑप्शन सी अच्छे और बुरे की। राहों की हर मुश्किल को किताबें कैसे आसान कर देती हैं। राहों की हर मुश्किल को किताबें, इसका आंसर आएगा ए मुश्किलों को दूर करने का व्यवहारिक उपाय बताकर किताबें राहों की मुश्किलों को
दूर कर देती हैं। ठीक है, देन किताबें सदा जवान कैसे रहती हैं? इसका आंसर है किताबें सदा जवान कैसे रहती हैं। ऑप्शन बी, दी गई जानकारी हर पीढ़ी के लिए सदा नहीं होने के कारण। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखें, अथवा अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखें। ये आपको पत्र लिखने, एक तो बीमारी का पत्र हो गया और एक हो गया जन्मदिन पर बुलाने का पत्र। ये अभी मैं आपको कराती हूँ, रुकिए। ये देखिए, बीमारी के कारण जो आपने अवकाश हेतु प्रार्थना हमारे पास अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखे। जे भी आपको 5 मार्क्स में आएगा। आपको इसमें से और इसमें से एक अटेम्प्ट करना है। चलो, ये देखिए, ये आपके पास जन्मदिन के लिए निमंत्रण पत्र है। इसे कैसे लिखना है? पहले तो यहाँ आपने अपना एड्रेस लिखना है। अशोक सेन, टाइगर भवन, 53 सुरबत नगर, कोलकाता। ये आपका जो भी एड्रेस होगा आपने लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ आज की डेट डालनी है, जहाँ जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको बुलाने के लिए वो डेट डालनी है। फिर प्रिय रंजन, यहाँ अपने मित्र का नाम लिखना है। स्नेह, आशा है स्वस्थ और अनंत पूर्वक होंगे। मैं भी यहाँ कुशल हूँ। समाचार ये है कि इस बार मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारियां हैं। अंत, तुम 10 अप्रैल, जो भी आपको तिथि यहाँ लिखनी हो वो आप लिख सकते हैं। 10 अप्रैल की तिथि मेरे नाम कर दो। तुम 9 अप्रैल को ही यहाँ आ जाना और ग्रह से पहले मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर लड़कियां हैं तो वो दूंगा की जगह पर दूंगी कर दूंगी, जाने नहीं दूंगी। अभी कार्यक्रम की रूपरेखा बननी शेष है। निमंत्रण पत्र भी छपेगा, वह तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। परंतु तुम 9 अप्रैल, यहाँ आपने जो तिथि पर उसको बुलाना है वो तिथि लिखनी है, को आना ना भूलना। तुम्हारा मित्र। ठीक है, यहाँ अपना नाम लिख देना है नीचे। ओके, ये आपका हो गया पत्र। फिर आपको लिखना है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर विषय पर अनुच्छेद लिखें। आदर्श विद्यार्थी और मेरा प्यारा भारत देश। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। ये आप खुद से कर सकते हैं, आपके क्लास में करवाया होगा, तो ये अभी हम नहीं करेंगे। ये आप देख लेना, आपको ये मेरा प्यारा देश तो पक्का ही करवाया होगा। फिर निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखिए। अभी हमको काव्यांश दिया गया, इसको पढ़कर हमने ये उत्तर देने हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग शहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियां में चिड़ियां चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? ये आपको बताना है कि ये काव्यांश किस कविता का हिस्सा है। आपके सिलेबस में ये कविता दी गई हुई है, तो चलिए बताएं ये काव्यांश किस कविता का हिस्सा है। क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? तो ये काव्यांश है जो हमारा मातृभूमि, आपकी पहला चैप्टर है आपकी हिंदी की पाठ पुस्तक में, उनसे लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, इस कविता के कवि का क्या नाम है? इस कविता के कवि का नाम है सोहन लाल द्विवेदी। ठीक है, देन सिंधु शब्द का क्या अर्थ है? सिंधु शब्द, ये सिंधु शब्द यहाँ बरता गया है हमारा। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले नित सिंधु झूमता है। सिंधु शब्द जो हमारे भारत के नीचे कौन सा सागर है? महासागर, हिंद महासागर, उसके लिए यो है सिंधु शब्द हमारा चुना गया है। और झरने कहाँ झरते हैं? ये देखो, झरते अनेक झरने जिसकी पहाड़ियों में, तो इसका आंसर है झरने पहाड़ियों में झरते हैं। देन प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसका गुणगान कर रहा है? प्रस्तुत काव्यांश में कवि भारत की सुंदरता का ज्ञान कर रहा है, जहाँ हम लिख सकते हैं भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। देन निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने
लहलहाते खेत देखकर ही आनंद आता है, वही आनंद भाभा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। भगवान भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अपहरण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खैरहता करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। इसी लगन, ऐसे प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यारे को भी नहीं चाहता होगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते, परंतु सुल्तान से बिछड़ने की वेदना उनके लिए असहाय थी। मैं इसके बिना नहीं रह सकता, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घनघटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे, कभी कभी कनखियों से इशारे भी करते थे, परंतु बाबा भारती को इसकी परवाह नहीं थी, न थी। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। अब आंसर देना है हमने। इसका उपरोक्ति गव्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये उपरोक्ति गव्यांश है जो पाठ नंबर 4 हार की जीत कहानी है उसमें से लिया गया है। धन घोड़े के मालिक का क्या नाम था? ये हम इसमें से पढ़ सकते हैं। घोड़े के मालिक का क्या नाम था? बाबा भारती। अगला है घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। ये देखो इस लाइन में बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। देन इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक है सुदर्शन। ठीक है। देन इस काव्यांश में किसकी प्रशंसा की गई है? इस काव्यांश में घोड़े और बाबा भारती के जो रिश्ते हैं उसकी प्रशंसा की गई है। ठीक है। देन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा? बाबा भारती ने किस घटना को खड़ग सिंह से किसी के सामने प्रकट करने के लिए नहीं कहा था? ये सभी प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में सॉल्व कराए होंगे, तो आप वहां से कर लीजिए। धन ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? फिर पहली बूंद कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? फिर कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और विचार। पहला क्वेश्चन है इसमें से आपके पास प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखें। तो आप लिख सकते हैं, खुशी तुम कहाँ जा रहे हो। प्रश्नवाचक मतलब यहाँ पे आप प्रश्न लगा सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। ये मेरी पुस्तक है वाक्य में सर्वनाम क्या है? इसमें सर्वनाम है मेरी, मतलब नाम की जगह यहाँ क्या बरता गया है? मेरी, वो है सर्वनाम। फिर नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। ठीक है। योजक मतलब आपको एक योजक लगाना है। योजक मतलब अच्छा या बुरा, बुरा हटाकर आपको वहाँ एक साइन लगाना है। यो माइनस की साइन की तरह होता है। अच्छा डैश बुरा, छोटा डैश बड़ा। ठीक है, ऐसे लगाना है। फिर व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा का एक एक उदाहरण लिखें। व्यक्तिवाचक एंड भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है राम। ठीक है, किसी का नाम हो गया और किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। धन भाववाचक संज्ञा जैसे खुशी, गमी, ऐसे कोई भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। फिर है संख्यावाचक एवं गुणवाचक विशेषण का एक एक उदाहरण लिखे। यहाँ पे संख्यावाचक का उदाहरण क्या है? दोनों, या दो, या कुछ भी हम कह सकते हैं। ये तीनों कहाँ जा रहे हैं? इसमें तीनों है जो संख्यावाचक संज्ञा है, विशेषण है। देन गुणवाचक, यहाँ वो गुणवाचक विशेषण वो यहाँ किसी के गुण को सराहा गया हो, जैसे सुंदर, खूबसूरत, ऐसे ये दो उदाहरण आप लिख सकते हैं, सुंदर और खूबसूरत। फिर है हमारे पास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी, मुरली को धारण करने वाला मुरलीधर। ठीक है। फिर है शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा? शिक्षक का स्त्रीलिंग होगा शिक्षिका।
ठीक है। दिए गए वाक्य में कारक चिन्ह भरें। वाक्य, हनुमान जी ने सोने डैश लंका में आग लगा दी। सोने की लंका में आग लगा दी, ए आएगा। 9 है, आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। आँखों का तारा मुहावरा है, जो उसका अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। ये जैसे आप बना सकते हैं, मेरा भाई मेरी आँखों का तारा है, ये वाक्य आप लिख सकते हैं। देन शब्द एक अर्थ अनेक, रहमान पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मनुष्य मानुष चुन। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, समान, जल, चमक। इस प्रकार एक शब्द नीचे दिया गया है, आप भी इस शब्द को 2 अर्थ लिखिए। कल, कल के 2 अर्थ, कल भविष्य की बात हो सकती है, कल दिन की बात हो सकती है, और एक कल रंग भी होता है, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर दें। शुद्ध वर्तनी पहचाने, प्रकाश, प्रकाश की शुद्ध वर्तनी जो है आपको यहाँ पहचाननी है, बी प्रकाश, ठीक है। फिर हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है, सिंधु। हिंद महासागर में कविता के लिए कौन सा शब्द आया था, सिंधु, ठीक है। रिक्त स्थान भरकर वाक्य पूरा करें। पिता ने पुत्र को डैश दिया, आशीर्वाद। आशीर्वाद के कौन से स्पेलिंग सही है यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड आशीर्वाद। देन विषम शब्द पहचानो, विषम शब्द पहचानना है। इनमें से दिनकर, दिवाकर, भास्कर और चंद्रमा, इनमें से आंसर आएगा, ठीक है। फिर है हमारे पास अन शब्द के 2 प्रवाची शब्द लिखो। आसमान के 2 प्रवाची शब्द लिखने हैं हमने, इसका आंसर आ जाएगा आकाश और नभ। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। एक विषय पर संवाद लिखना है आपको, सब्जी वाले और ग्राहक के बीच में, और पिता और पुत्र के बीच में, ये वो संवाद है, ये आप लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं पिता और पुत्र के बीच में, ठीक है। एक लिखकर आपको बताती हूँ और दूसरा आपको लिखना है। संवाद मतलब उनके बीच में हो रही बातचीत को आपने लिखना है। पहले, पिता, बेटा आज स्कूल कैसा रहा। पुत्र, अच्छा था पापा, आज गणित का टेस्ट था। पिता, और क्या हुआ, टेस्ट कैसे हुआ। पुत्र, मुझे लगता है अच्छा हुआ, सारे सवाल हल कर लिए थे। पिता, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करते रहो। ऐसे ही आपको क्या है, अगला लिखना है, ठीक है। अगला लिखना है सब्जी वाले और ग्राहक के बीच का संवाद, ठीक है।